हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे कपल्स होते हैं नामजून एंड यूमिन, वो सारे लोग मतलब गंगनम क्लब जा गए हुए थे एक डिनर डेट पे। तो चलिए स्टोरी की ओर आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पे जो भी न्यू आ रहे हैं मेरे चैनल, तो वो लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरे प्लॉट्स पसंद आते हैं तो कमेंट्स में जाके कमेंट सेक्शन में बता दे रहे हैं, हम आप लोग को नए नए ऐसे ही अच्छे अच्छे एफएफ लाते रहेंगे। तो चलिए स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। तभी आरएम कहता है मत जाएं, उसी के साथ रहें। तभी जिन कहती है अच्छा। तो आरएम ड्रामेटिक होते हुए कहता है लगता है ज़्यादा फूड खा लेने की वजह से वह बीमार पड़ने वाली है। तभी जिन हंसने लगती है और आरएम के चीक्स पर किस करती है और कहती है कि अब ठीक हो जाएंगे। तो आरएम कहता है दिस इज़ नॉट फेयर। तभी वहाँ पर अगस्त डी आ जाता है और वो ना अपने भाई को देखता है, उसका भाई, और कहता है अपने मन में कि उसका भाई तो गया, और वो ना एक लंबी सी सांस लेता है। तभी जिमिन कहती तो बाय बाय मिस्टर किम, तुमसे मिल बाय बाय कर देती है वो अगस्त डी का, और जो आरएम होता है उसको कहते हैं हेलो मिस्टर किम, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और वो ना अगस्त डी को वापस से बोलती है उसकी तरफ देखती है और कहते हैं कि आप तो आपने जो मुझे ऑफ़र किया था वो मतलब वो जो डील है वो आपसे आप लोगों से मिलकर अच्छी लगी। तो उसका भाई अगस्त डी जो वो सॉरी आरएम जो होता है ना अपने भाई की ओर देखता है। तो उसका भाई जो रहता है ना अगस्त डी यानी शुआ, वो अश्योर कराता है। दिन फिर वो चारों कपल्स अपनी कार में बैठकर अपने अपने घर की ओर निकल जाते हैं। फाइनली जो जिन होती है वो एक लंबी सी सांस भरती है और खुद से कहती है कितना टायर्ड भरा दिन था। बट वह आरएम के बारे में सोचने लगती और सोचते सोचते सो जाती है और इधर किसी को नींद नहीं आ रही होती, वो बस अपने ही ख्यालों में था। और अब किम हाजी को दिखाया जाता है कि वह उसका सेक्रेटरी हुआन दौड़ कर आता है और कहता है कि बॉस, आपके भाई जिस काम से गए थे। तो किम हाजी कहता है हाँ, तो वह मीटिंग के लिए गया था। तो हुआन कहता है सर उसकी डेथ हो गई है। तो किम हाजे बोलता है रिलैक्स, इतना वरी होने का ज़रूरत नहीं है। तो हुआन कहता है सर। तो किम हाजे कहता है वो मेरा स्टेप ब्रदर था, बट वो ना मेरा साथ नहीं दे रहा था। वो उन माफिया ब्रदर्स से अकेले ही डील करने चला गया था, वो भी मुझे बिना बताए। तो उसे लगता था कि वो अकेले ही माफिया ब्रदर्स के साथ डील कर लेगा। उसका मरना तो तय था, अगर वह लोग उसे नहीं मारते तो मैं खुद उसे अपने इन हाथों से मार देता। और वो इतना कहकर हंसने लगता है और फिर कहता है तो हाँ, मैं अपने इस मरे हुए भाई का बदला ज़रूर लूँगा। तो हुआन कहता है कि अब क्या करें। तभी किम हाजे कहता है कि वापस से उसे मीटिंग करना है, तो वह उसके लिए अरेंज करे। और कहता है क्या हुआ उस लड़की का। तभी हुआन कहता है हम उन लोगों पर नज़र रखें। तो किम हाजे कहता है लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और वह इतना कहकर हंसने लगता है। और अब नेक्स्ट डे हो जाता है, सब लोग वापस से अपने अपने डेली रूटीन वर्क पर होते हैं और इसी तरह हमारा डे बाय डे चलता रहता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि जिमिन एंड अगस्त डी का बॉन्ड आरएम एंड जिन का बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और अब वो जिमिन के ऑफिस में जिन जो होती है वो जिमिन के ऑफिस में अपना वर्क कर रही होती है। तभी उसके मोबाइल पर फ़ोन आता है और वह कोई और नहीं आरएम होता है। वो जिन से कहता है हे क्या तुम आज रात डिनर करें। तो जिन कहती ओके, और इतना कहकर वो फ़ोन को कट करके रख देती है और फिर वापस से अपना वर्क करने में लग जाती है। और जो जिमिन होती है वो अपनी कंपनी को प्रॉफिट देखकर काफ़ी खुश हो रही होती है, क्योंकि जो अगस्त डी होता है उस कंपनी में 50 लाख वॉन को लगाया था। तो वो ना अपनी कंपनी को इस तरह तरक्की पे देखती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी कि वो एक लग्जरियस लाइफ जिएगी, उसे कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। तो अपने मन में सोच रही होती है। और अब हमें आरएम को देखते हैं, वो काफ़ी खुश होता है। तभी वहाँ पर उससे मिलने मिस्टर किम हाजे आता है। तो गाइस, जो किम हाजे होता है उसको अभी तक आरएम ने नहीं देखा होता है, उसको ये नहीं पता होता कि उसका राइवल्स वही है। तो वापस से हम फोकस करते हैं वो अपने वर्क पर। तो आरएम कहता है मिस्टर किम हाजे,
तो किम हाजे कहता है मिस्टर किम हेलो नाइस टू मीट यू और इतना कहकर दोनों हैंड शेक करते हैं। तो क्योंकि आरएम को उससे कुछ बिजनेस डील करना था तो वो आरएम के ऑफिस एरिया से लेकर उसके हर एक कॉर्नर को ना अच्छे से चेक करता है और वह अपना काम जो करने आया था यानी मीटिंग वो करता है। तभी आरएम कहता है आपके साथ मीटिंग करके अच्छा लगा। तो हाजे कहता है माई प्लेजर सर सर एंड वो दोनों अपने टी को एंजॉय करने लगते हैं। तभी हाजे कहता है आपका ब्रदर तो आरएम कहता है ओ हाँ। तभी हाजी कहता है आपका ब्रदर तो आर्यन कहता है ओ हाँ वो एक्चुअली मीटिंग अटेंड कर रहा है। तो हाजी कहता है ओके और अब हाँ वह आर्यन से कहता है कि उसे अब जाना चाहिए। तो आर्यन कहता हूँ और वह अपने सेक्रेटरी हुआन को बोलकर वहाँ से लेकर चला जाता है। आर्यन अपनी घड़ी का टाइम देखता है तो रात हो गई होती है। वो अगस्त डी को मैसेज कर देता है देन वो अपने घर की ओर निकल जाता है क्योंकि उसे जिन के साथ डिनर पर भी जाना है। तो वह सीधे फ्रेश होने चला जाता है एंड फ्रेश होकर एक अच्छा सा क्लॉथ निकालता है एंड रेडी होने लगता है। और अब हम जिमिन के ऑफिस में देखते हैं सारे एम्प्लॉय घर जा चुके होते हैं क्योंकि काफ़ी नाइट हो गई होती है ना। एंड तभी जिन कहती है मैम क्या मैं घर जा सकती हूँ। तभी जिमिन कहते हैं हाँ क्या कुछ स्पेशल है। तो जिन कहती है नो बस उसे इसे ही घर जाना था। तो जिमिन कहती है ओके जाओ तो मैं यू इंसू के साथ चली जाऊँगी। तो जिन कहती है ओके और वह ना गुड नाइट बोलकर वहाँ से चली जाती है। वो अपनी कार में जैसे ही बैठने वाली होती है कि तभी वहाँ पर किम हाजे एंड उसका सेक्रेटरी वहाँ पर आता है और कहता है हेलो मिस जिन। तो जिन कहते हैं आप लोग कौन है। तो किम कहता है वो उसके अंकल के बॉस हैं जो कि गैरेज में वर्क करता था यानी उस कंपनी के सीईओ मतलब वो ऑनर है। तो जिन कहता है तो मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। तो उसका सेक्रेटरी हुआन कहता है क्या आप मेरे साथ सिर्फ 10 मिनट के लिए चाय पर चलेंगी। तो जिन टाइम को चेक करती हैं तो वो देखती है कि अभी उसे ना टाइम है। तो वो कहती है ओके एंड वो इतना कहकर सब लोग अपने अपने कार में बैठ जाते हैं और रेस्टोरेंट की तरफ गाड़ी जाकर रुकती है और तीनों जाकर एक टेबल पर बैठ जाते हैं और वेटर आकर उनका ऑर्डर ले लेता है। तभी हाजे कहता है कि उसके अंकल बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, उन्होंने कभी किसी से झगड़ा तक नहीं किया था बेचारे। तभी जिन कहती है तो आप मुझसे क्या चाहते हैं। तभी उसका सेक्रेटरी कहता है आपको नहीं लगता कि आप अपने अंकल के कातिलों को ऐसे ही। तभी जिन कहती है ओह तो आप चाहते हैं कि मैं किम ब्रदर्स को मार दूँ। तो किम हाजे कहता है नहीं नहीं मिस जिन हम चाहते हैं कि आप उनको बस जेल भेज दें। अगर आपके अंकल होते तो आप ऐसी ही हरकत करती क्या उनके साथ अफेयर। तभी जिन कहती है उसके बारे में फिक्र ना करें वो खुद ही हैंडल कर लेगी और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी वेटर आता है कॉफ़ी लेकर तो उनका सेक्रेटरी ले लेता है और वेटर देखता है कि जो उनके साथ एक गर्ल्स आई थी वो नहीं है और वो वहाँ से चली गई है बट वो कुछ नहीं बोलता एंड वो कॉफ़ी रखकर वहाँ से चला जाता है और किम हाजे अपनी कॉफ़ी उठाकर पीने लगता है और अपने सेक्रेटरी को बोलता है इसे पिए और सिर्फ इंजॉय करो। तो इतना कहकर वो एक डेविल से ना स्मृक करता है एंड कॉफ़ी इंजॉय करता है एंड वो पी लेने के बाद वहाँ से चला जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है हम जिन को देखते कि वो घर जाकर थोड़ी ना फ्रस्ट्रेटेड लग रही होती है और वो अपने अंकल की फ़ोटो के सामने रोने लगती है और कहती है अंकल आई एम सॉरी मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं बन पाई हूँ। मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रही है मैं क्या करूँ। और इतना कहकर वो रोने लगती है और खूब रोती है। तभी उसके मोबाइल पे आरएम का फ़ोन आता है और वो जैसे ही अपने मोबाइल पर आरएम का नंबर देखती है तो वो गुस्से में उसको देख रही होती है एंड देन उसका फ़ोन नहीं उठाती। तभी हम अब आरएम को देखते हैं वह एक खूबसूरत से हिल स्टेशन पर आया था। वह जिनका वहीं पर वेट कर रहा होता है एंड वो पूरी जगह जो थी वहाँ पर सिर्फ बड़े बड़े माउंटेन वाटरफॉल एंड ट्री मतलब वो जो जगह थी देखने में काफ़ी मतलब ब्यूटीफुल लग रही होती है क्योंकि उस हर जगह को आरएम ने अच्छे से डेकोरेट कराया होता है और वहाँ पर आरएम हर एक चीज़ का अरेंजमेंट करके रखा होता है। वह जिनका ना पूरा फेवरेट फूड उसके लिए मतलब अरेंजमेंट करके रखता है कि मतलब जब वो आएगी तो वो उसे मतलब वो देखेगी तो उस जगह के बारे में
तो उसे कैसा लगेगा, ऐसा मतलब अरेंजमेंट वो करा रहता है एक खूबसूरत सा। तभी उसे पीछे से कोई हग कर लेता है, उसे फ़ील होता है कि वह कोई और नहीं जिन होती है। वो ना बस आर्यन को पकड़कर ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है। तभी आर्यन कहते हैं, हे क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? तो जिन कहती है कुछ नहीं बस। तो आर्यन उसे अपनी ओर टर्न करके उसके टीयर को साफ करता है एंड हल्के हाथों से उसके लिप्स पर एक छोटा-सा पेक करता है और कहता है डोंट वरी। और इतना कहकर उसे हग कर लेता है और थोड़ी देर तक वो लोग ऐसे ही चुपचाप वहाँ पर खड़े ही रहते हैं। और थोड़ी देर बाद जिन इधर-उधर देखती है और डाइनिंग एरिया की तरफ देखती है जिस पर वैरायटी ऑफ फूड भी होता है, वो भी उसका सारा फेवरेट। तभी वापस से उसकी आँखों में आँसू आ जाता है और आर्यन कहता है, इस टाइम पर तुम रोकर क्यों रोकर गुजारना चाहती हो, इस टाइम को वेस्ट मत करो। तो जिन कहती है, जिन ना जो होती है उसके चेस्ट पर हिट करती है और कहती है यू और वो ना सीधा जाकर फूड को खाने लगती है और वह उसका मतलब जो फेवरेट फूड होता है कोरियन फ्राइड चिकन। तभी आर्यन पीछे से आकर उसे हग करके कहता है, क्या ये ज़्यादा डिलीशियस है, मुझसे भी ज़्यादा। तो जिन कहती है शट अप एंड इतना कहकर ना वो वापस से खाने लगती है। अब जिन अच्छे से खा लेने के बाद उस सीनरी को ना अच्छे से देख रही होती है कि आर्यन उस जगह को कैसे डेकोरेट करवाया है। तभी वापस से आर्यन आकर जिन के बैग की ओर देखता है एंड देन पीछे से उसे हग कर लेता है और अपनी सांसों को ना उसके नेक एरिया पर छोड़ता है, जिससे हमारी जो जिन होती है वो आर्यन की ओर टर्न करती है और वो खुद से ही आज उसके लिप्स पर ना अपना लिप्स रख देती है एंड उसे अच्छे से सक एंड किस करने लगती है और आर्यन भी उसे अच्छे से किस कर रहा था। तभी दोनों की जो किस होती है ना वो हॉट एंड रफ हो जाती है। आर्यन किस करते करते जिन के नेक एरिया पर आ जाते हैं एंड जिन आर्यन की पूरे बॉडी पर हाथ फहराने लगता है। आर्यन हमारा अनकंट्रोल हो जाता है, वह जिन से कहता है कि वह आज रात उसे बहुत चाहता है, तो क्या उसे। तभी जिन कहती है हाँ और इतना कहकर वो दोनों अपने अपने क्लॉथ्स को रिमूव कर देते हैं एंड देन थोड़ी देर बाद जिन बस आर्यन के नाम लेकर ना बस मुआयन करने लगती है एंड आर्यन उसे बस प्लेजर दे रहा होता है। वह दोनों आज एक दूसरे की बाहों में ऐसे ही बिखरे पड़े होते हैं। तभी जिन अपना क्लॉथ्स पहनती है और वो सही से मतलब क्लॉथ्स पहनकर वो सही से उठकर बैठती है, बट उसे ना आज सही से बैठा भी नहीं जा रहा होता, लेकिन वो कोशिश करती है। और इधर आर्यन भी अपने मतलब जो पैंट होता है ना उसको पहन लेता है और वो हाफ बॉडी शर्ट रहता है, मतलब शर्टलेस रहता है, सिर्फ पैंट ही पहनता है, ऊपर का शर्ट नहीं पहनता है, कहने का मतलब है। एंड जिन सीधा उस टेंट से बाहर आती है और आकर उस नाइट व्यू को वापस से देख रही होती है और आर्यन अपने पास ही रखे टेबल पर एक सिगार निकालता एंड उसे पीने लगता एंड जिन को बैक साइड से देख रहा होता है। अब सिगार पी लेने के बाद वह जिन के पास आकर खड़ा हो जाता है। जब जिन को लगता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है तो वह भी खड़ी हो जाती है और जो जिन की आंखें होती है ना वो वापस से उसमें आंसू भरे होते हैं। तभी आर्यन कहता है, हे क्या हुआ है मेरी जान को। तो आर्यन इतना ही कह पाता है कि जिन ना उसके पेट में डेगर से वार कर देती है और वो तुरंत उस हिल वाले एरिया से ना आर्यन को सीधा धक्का मार देती है। बट आर्यन हमारा इससे पहले नीचे गिरता, वो कहता है ओह तो तुम्हें भी मेरी प्रॉपर्टी चाहिए थी, यानी तुम्हें भी मुझसे प्यार नहीं था, तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी से प्यार था तो पहले बताती, मैं तुम्हारे लिए अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देता। बस अफ़सोस, लेकिन तुमको भी सब लोगों की जैसे मेरी प्रॉपर्टी ही चाहिए थे, ये प्यार नहीं था, एक छलावा था। और आर्यन की आँखों में भी ना आंसू होते हैं, वो बस अपनी रुहासी हुई आँखों से जिन को देखता है और वो खुद ही अपना हाथ ना जिन से छुड़वा लेता है और सीधे गहरी खाई में जा गिरता है। अब जो जिन होती है ना वो सीधे अपने घर आ जाती है, क्योंकि जो जिन होती है वो जब देखती है कि आर्यन वहाँ से गिर गया है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता। वो डर गई होती कि इससे पहले उसके गार्ड्स आए उसे पकड़े देन उससे पूछे, तो ना सीधे अपनी कार की उठाती है और देन वो गाड़ी लेकर उस जगह को छोड़कर वो सीधा ना वापस से अपने मतलब घर की ओर रवाना करती है। बट वो अपने घर नहीं जाती, वो सीधा जाके मतलब जिमिन के